गुजरात एटीएस में आज एक एस्पिनाज केस का केस रजिस्टर किया गया, जिसका फैक्ट्स ऑफ द केस ऐसा है कि हमको एक बातमी मिली है कि कोई एस्पिनाज एक्टिविटी पोरबंदर की तरफ से पंकज खोटिया नाम का एक आदमी की तरफ से हो रहा है, जिसके रूप में हमारे डीवाईएसपी वीरजीत, हमारा अनाम पीएसआई राहुल गरचर और एक वायरलेस पीएसआई भौमिक का टीम बनाया था इसका प्राथमिक तपास के लिए, जिसके दौरान उनका पूछपरछ किया गया जो अभी का आरोपी का, और उनका मोबाइल सीज किया गया था, जिसके अंदर से हमको एफएसएल को भेजा गया था, जिसके अंदर से हमको ये पता चला कि उसके जो मोबाइल है उसके माध्यम से रिया करके एक पाकिस्तानी लड़की के, रिया उनके नाम बताया गया था जो उनके कॉन्वर्सेशन में था, पाकिस्तान के रहने वाली है, क्योंकि उनके आईपी जब रिजॉल्व किया जहां से इन दोनों का व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे जब बात किया था, उसमें ये पता चला कि वो जो आईपी है वो पाकिस्तान की है। तो इससे हमको ये पता चला कि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देता था, जिसका किस इंफॉर्मेशन देता था ये उससे हमारे पूरा टेक्निकल एनालिसिस और हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि जो कोस्ट में जो कोस्ट गार्ड के जो शिप्स वहां खड़े थे, वहां मूवमेंट है, जो इंफॉर्मेशन जो अगर पाकिस्तान को मिलती है तो सेंसिटिव हो जाता है, ये इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर करता था। इसके अलावा लास्ट 8 महीने में इसका लगभग 2-3 दिन में एक बार बातचीत चलती थी, और उसके अलावा 11 बार अलग अलग बैंक अकाउंट से इसके बैंक अकाउंट में 26,000 का अमाउंट ट्रांसफर किया गया। इस हिसाब से हमको पता चलता है कि ये वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस बनता है। उस हिसाब से हमने सेक्शन 61 एंड सेक्शन 148 बीएनएस के हिसाब से हमने एक केस दाखिल किया है। आरोपी का नाम है पंकज खोटिया, वहाँ तंबाकू फैक्ट्री में काम करता है रोल करने का। सर કેટલા સમયથી આ માહિતી મોકલતો હતો, આ રિયા સાથે કોન્ટેક્ટમાં કેવી રીતે આવ્યો? ये कांटेक्ट में आया था फरवरी मार्च में आया था, और लगभग लास्ट 8 मंथ से उसके साथ कांटेक्ट में है, ओनली सोशल मीडिया के थ्रू। तो सामने वाला जो आपने नाम बताया वो हनी ट्रैप में ओरिजिनल आइडेंटिटी है या फिर नहीं, उसका 99% हम 100% हम कहा जा सकता है कि वो हनी ट्रैप भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ बात नहीं चली, ये कंप्लीटली मॉनेटरी बेनिफिट उसको दे रहे थे, और उसके हिसाब से उसने सामने से बोला भी था कि मैं पाकिस्तान के एजेंट हूँ, पाकिस्तान के रहने वाली हूँ, पाकिस्तान नेवी में काम करती हूँ, उसके हिसाब से उनको चाहिए। तो इसका पूरा नॉलेज था कि ऐसा वो पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर को ये दे रहा था। एज ऑफ नाउ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हमको इतना ही पता चला कि ये भेजता था, जो बाकी हमारे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि 2-3 अलग तरीके से हम देख रहे हैं, पर एज ऑफ नाउ ऐसा कोई लीड नहीं मिला। सर ये पाकिस्तान गया हो या ऐसा कुछ मूवमेंट मिला है? नहीं, ये इंडियन है और पाकिस्तान अभी तक इसका ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है। की माहिती या दूसरे कुछ एजेंसी की भी माहिती दे रहा था? कोस्ट गार्ड का शिप्स का जो मूवमेंट है, और वहां पोरबंदर में जो डॉक है उसका નામ એકત્રિત કરતો હતો, અને આ જે માહિતી લીક કરવાથી કેટલું નુકસાન થઈ શકે છે? ऑब्वियसली अगर हमारे शिप्स का स्ट्रेटेजिक लोकेशंस उनको पता चलता है, ऑब्वियसली हमारा नेशनल इंपॉर्टेंस में होता है, तो ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी को ये डैमेज करता है अगर हमारे एनिमी कंट्री को ये सारे इंफॉर्मेशन उनको पता चले। क्या लेन-देन क्या अभी थी सर? 26,000 इनके बैंक अकाउंट में लास्ट 5 to 8 मंथ्स में इनके बैंक अकाउंट में अलग अलग 2,000, 3,000, 4,000 हिसाब से इनको आया गया 11 अलग ट्रांजैक्शन। फिशिंग बोट में कहीं गया हो मिड सी में, या वहां पे कुछ ऐसा सिक्का या कोस्ट गार्ड या और एजेंसी की कुछ तस्वीरें कुछ भेजी हो, ऐसा कुछ है? एज ऑफ नाउ ऐसा इंफॉर्मेशन अभी तक बाहर नहीं आया, पर उस तरीका भी हम देखेंगे। सर दोनों के बीच बातचीत किस माध्यम से हुई है, कितनी बार हुई है सर? व्हाट्सएप में मेजॉरिटी व्हाट्सएप के थ्रू ही हुआ है, हिंदी में ही बात करते थे पर टाइप करते थे इंग्लिश में। सर ये दोनों ने जो डिटेल दी है, फोटो वीडियो दिया है या फिर नाम वीडियो वगैरह दिया है, क्या दिया है? एक्चुअली क्या हुआ, उनका जो भी भेजा है
वो सारे नाम और उनका ट्रांजैक्शंस अभी भी बाहर आना है। तो पर अभी तो हमको पता है कि शिप्स का नाम भेजा गया है। सर सिर्फ सिख के नाम गए हैं या जो कोस्ट गार्ड के अधिकारी है उनके भी नाम, फोटोग्राफ, उनकी फैमिली के रिलेटेड कुछ डिटेल ऐसा कुछ हो? एज ऑफ नाउ ऐसा माहिती हमारे पास नहीं हुई है, पर इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा हमको बता देंगे। सर सामने वाला जो व्यक्ति था उससे इसकी टेलीफोनिक कभी बात हुई है कि नहीं? नहीं, एज ऑफ नाउ अगेन मैं अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ऐसा निकल के नहीं आया कि इन दोनों के बीच में बात हुई है। पर हाँ, व्हाट्सएप के थ्रू वॉइस कॉल का है कि क्या एग्जैक्टली बात करते थे, अभी इन्वेस्टिगेशन में सर फर्स्ट बार किस तरह से कांटेक्ट किया गया पंकज का एजेंट की तरफ? ये एक्चुअली फेसबुक के थ्रू परिचय हुए थे। फेसबुक के बाद उन्होंने नंबर्स एक्सचेंज किया और व्हाट्सएप के माध्यम से फिर बात करना शुरू किया। સર રિયા કોઈ વ્યક્તિ સાથે સંપર્ક કર્યો હોય પંકજ સિવાય એવું કઈ તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે કેમ? उसके फेसबुक रिजॉल्व करने का हमारे पास है, पर डेटा जब आएगा और दूसरे इंडियन कॉन्टैक्ट के वो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। रिया जो कॉन्टेक्ट नंबर यूज करती थी वो इंडियन नंबर था कि पाकिस्तान? बिल्कुल, वो जो इंडियन नंबर के साथ ही एसोसिएटेड था, जो व्हाट्सएप के थ्रू था। सर इसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है पंकज का? कितना तक पढ़ा था? ये सर सिर्फ उसने स्कूलिंग किया हुआ बस स्कूलिंग ही किया था। 10th 12th सैलरी सर वगैरह कितनी थी वहाँ? नहीं, नॉर्मल तंबाकू एम्प्लॉय था, મજદૂર था। સર તો ભારતીય નંબર જે રિયા પાસે હતો એ ક્યાંથી મેળવ્યો, કેવી રીતે, અથવા ये- મોકલ્યો કે? ये अभी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन, जो सिम कार्ड है वो इसके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर भी हम इन्वेस्टिगेशन चालू। सर ये पहले से पोरबंदर में ही रहता है ये? ये पहले से पोरबंदर में रहता है। थैंक यू।